Hello students, welcome back to the channel. I hope you are doing well. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिमांड एनालिसिस का मीनिंग. देन वी सॉ डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. देन वी ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ डिमांड. ओके, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड यानी कि वो सारे फैक्टर जो डिमांड के ऊपर अफेक्ट करते हैं उसको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. ओके, किन फैक्टर्स की वजह से मार्केट में किसी भी गुड्स का डिमांड जो है वो ज़्यादा या कम होता है. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में गुड्स का डिमांड कम ज़्यादा होता है, उसी को कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. ओके, सो लेट्स सी कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे अफेक्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट फैक्टर ऑफ कोर्स प्राइस. सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड. प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. व्हेन आई से इन्वर्स यानी कि जब एक फैक्टर ऊपर जाएगा तो दूसरा फैक्टर नीचे आएगा. यानी कि जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड जो है वो कम होगा, है ना. इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस. हम भी जब गुड्स जो है मार्केट में उसका प्राइस जब ज़्यादा होता है तब उसको हम नहीं खरीदते, बराबर. और जब प्राइस कम हो जाता है उस गुड्स का तब हम उसको खरीदते हैं. सो प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड. ठीक है, देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड. व्हेन द प्राइस गोज अप डिमांड गोज डाउन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. नेक्स्ट वन इज income of a consumer. See, again demand is based or depend on income level. ठीक है, जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है वैसे वैसे वो डिमांड भी जो है अपना बढ़ाता है. ओके, यानी कि जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा डिमांड, जितना कम इनकम उतना कम डिमांड. ठीक है, लाइक अगर आज मैं 10,000 रुपया कमा रहा हूँ तो मेरा डिमांड नो डाउट कम रहने वाला है. लेकिन अगर मेरी सैलरी, मेरी इनकम 1,00,000 रुपया हो जाएगी तो डेफिनेटली इन कंपैरिजन विद दिस वन 10,000 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सीधी सी बात है 1,00,000 कमाने पे मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा किसी भी चीज़ का. ओके, सो इनकम हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ डिमांड. जितना इनकम ऊपर उतना ही ज़्यादा डिमांड भी होगा. ओके, सो दिस वाज द सेकेंड फैक्टर विच डिटरमाइंस द डिमांड. द नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स? ओके, अल्टरनेटिव. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से टी वर्सेस कॉफ़ी. Okay, tea versus coffee. Now let's assume that the price of tea is 5 rupees and the price of coffee is 10 rupees. If tomorrow price of tea increases from 5 to 10 and the price of coffee is still constant, that is 10, so what you will do as a rational consumer? अगर आप एक rational consumer हो तो आप क्या करोगे? आप ये टी खरीदने के बजाय व्हाट यू विल बाय, यू विल प्रेफर टू बाय
कॉफ़ी, बिकॉज यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, ठीक है। कॉफ़ी भले से आप नहीं खरीदना चाहते हो, बट आप जब प्राइस कंपेयर करते हो, सो द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज़ रिलेटिवली चीपर। पहले के कंपेयर में आप देखोगे तो कॉफ़ी सस्ती है, दोनों का प्राइस सेम है। आप बोलोगे कि दोनों का प्राइस तो सेम है, तो कॉफ़ी सस्ती कैसे हुई? क्योंकि टी का प्राइस चेंज हुआ है। टी 5 रुपये का था, वो 10 रुपये का हो गया है। इसका मतलब टी महंगा हो गया है। तो जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो अपने को पता है, हमने देखा है प्राइस को लेकर, जब भी चीज़ या गुड्स का प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड कम हो जाता है। तो इन दिस केस, एज द प्राइस ऑफ टी हैज़ इंक्रीज, द डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज, इजंट इट? एंड वाइस वर्सा, अगर रिवर्स केस हुआ, अगर कॉफ़ी का रेट सडनली कम हो गया तो लोग कॉफ़ी खरीदना स्टार्ट करेंगे, टी को नहीं खरीदेंगे। ओके, सो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस को चेंज होने की वजह से, ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जब भी चेंज होगा तो उसके अपोजिट गुड्स का डिमांड चेंज हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार एंड पेट्रोल इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। कार और व्हीकल, वी कैन से व्हीकल वर्सेस पेट्रोल। Okay, so whenever the price of petrol increases, the demand for vehicle decreases। यानी कि पेट्रोल जो है वो व्हीकल का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो उसका जो अपोजिट गुड्स होगा उसका डिमांड चेंज हो जाएगा। मान लो कि कल अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो व्हीकल का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, सब लोग व्हीकल खरीदेंगे, मोटरसाइकिल, कार एंड सो ऑन, ठीक है। सो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड्स। ओके, नाउ द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नाउ द नेचर ऑफ प्रोडक्ट मे बी नेसेसरी और unnecessary. Unnecessary means not so important. Okay, necessary means important, unnecessary means not so important. It means you can compromise, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं ज़रूरत नहीं है तो नहीं खरीदोगे, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। बट नेसेसरी गुड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मेडिसिन हो गया। ओके, तो क्या अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा? उसका डिमांड कांस्टेंट ही रहेगा ना, isn't it? So if the commodity, the nature of commodity is necessary, its demand will tend to be remain constant. But if the commodity is unnecessary and if the price is increasing, then its demand will fall. Understood? So depending on the nature of product, demand keeps on changing. अगर necessary होगा तो constant रहेगा, और unnecessary है जिसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उसका डिमांड डाउन हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर इज टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस। नॉट ऑल आर इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। टेस्ट, हैबिट, फैशन, ठीक है। नाउ टेस्ट, अगर मैं नूडल्स की बात करूँ, मैगी नूडल, ओके, मैगी नूडल जो है वो 10 रुपीज़ में मिलता है और यूपी जो है वो 8 रुपीज़ में मिलता है, ठीक है। सो रैशनल कंज्यूमर जो है, सिंस मैगी बहुत पुरानी नूडल है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं बहुत टाइम से, लोगों का फेवरेट है, इसका टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आता है। ओके, एंड ईपी जो है वो नई कंपनी है, नया प्रोडक्ट है, बहुत पुराना नहीं है। तो अगर मैं मार्केट में ये दोनों प्रोडक्ट को रखूँ तो लोग मैगी को प्रेफर करते हैं, ईपी को नहीं। ओके, बट अब यहाँ क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कल को लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, ओके, और प्राइस अभी भी कांस्टेंट है,
लोगों को सडनली मैगी पसंद नहीं आने लगी। ये हुआ था इंसिडेंट कि मैगी के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐसा था जिससे लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रही थी। तो सडनली कंपनी के बारे में लोगों को पता चल गया और उसका मार्केट डिमांड कम हो गया। अब उसने अगर प्राइस कम भी कर दिया ना, तब भी लोग उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्योंकि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है। ठीक है, नाउ पीपल लाइक यिप्पी मोर देन मैगी, बिकॉज मैगी का भी नाम ख़राब हो चुका है, तो लोग मैगी खाना प्रेफर नहीं करते। लोगों का टेस्ट अब यिप्पी हो गया, यानी कि यिप्पी अब लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा है। सो वेन एवर द टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर चेंज, द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो चेंजेस। टेस्ट चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? सिमिलरली हैबिट ऑल्सो। ठीक है, एक स्मोकर था, स्मोकिंग करता था, सडनली उसने स्मोकिंग छोड़ दिया। अब अगर स्मोकिंग छोड़ दिया है तो वो सिगरेट डिमांड करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, सो एज द हैबिट चेंजेस, अगेन डिमांड विल ऑल्सो चेंज। सिमिलरली फैशन। ठीक है, अर्लियर ड्यूरिंग 90s people used to prefer wearing what do you call narrow bottom bell bottom jeans, है ना। पुराने 90s में जो है लोग, है ना, वो लोग बेल बॉटम टाइप के जीन्स पहनना पसंद करते थे। बट अब फैशन चेंज हो चुका है। अब नाउ पीपल प्रेफर टॉन जीन्स एंड व्हाट यू कॉल नैरो बॉटम जीन्स एंड ऑल। सो सिंस द फैशन हैज़ चेंज, फैशन चेंज होने की वजह से लोगों का डिमांड भी चेंज हो गया है। पहले जो लोग बेल बॉटम प्रेफर करते थे, अब वही लोग नैरो बॉटम एंड टॉन जीन्स पसंद करते हैं। तो फैशन चेंज होने की वजह से भी प्रोडक्ट का डिमांड कम ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टीजमेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेगी कोई कंपनी, उतना ही ज़्यादा उसका मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड होगा। पहले देखिए आप, अगर आप देखोगे, पहले कभी आईफोन के एडवर्टीजमेंट नहीं आते थे। आईफोन कंपनी, iOS जो है, एप्पल कंपनी, वो कभी एडवर्टीजमेंट नहीं करती थी। लेकिन नाउअडेज दे हैव आल्सो स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट, बिकॉज दे ऑब्जर्व कि बाकी कंपनीज जो है वो लोग काफ़ी एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी अपना मार्केट शेयर को खो रही है यहाँ पर इंडियन मार्केट में। इसलिए नाउ दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड एडवर्टीजमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड भी होता है। ठीक है, जितना कम एडवर्टीजमेंट करोगे तो धीरे धीरे आप मार्केट से वाइप हो जाओगे, यानी कि आपका डिमांड धीरे धीरे कम होता रहेगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जितना एडवर्टीजमेंट करोगे उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड इज़ लेवल ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो हर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स चार्ज करती है, बराबर। आप कुछ भी खरीदो, चाहे आप 1 रुपये का कोई चॉकलेट खरीद लो या 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, हर चीज़ पे आपको पे करना है टैक्सेस। ठीक है, तो जब आप टैक्स पे करते हो किसी गुड्स के ऊपर, तो डेफिनेटली द प्राइस विल इंक्रीज। ठीक है, जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना ही ज़्यादा प्राइस होगा, इज़न्ट इट? जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना ज़्यादा प्राइस होगा। एंड वी नो कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, इज़न्ट इट? जितना ज़्यादा टैक्स उतना कम डिमांड, जितना कम टैक्स उतना ज़्यादा डिमांड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द टोटल मार्केट डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है मार्केट डिमांड। ओके, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा मार्केट डिमांड भी होगा। ठीक है, और जितना कम पॉपुलेशन होगा उतना कम मार्केट डिमांड होगा। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो सीधा सीधा मार्केट डिमांड पे अफेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड।
I hope you guys understood different factors which affect the quantity demand. Okay, in the next lecture we will discuss the most important topic from chapter 3a, that is law of demand. Okay, if you like this video, please do subscribe my channel. Thank you for watching.